छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें व्रत रखने वाला व्यक्ति 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ एक बार राजा और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ करने के पश्चात राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत्यु पैदा हुआ, जिसके बाद राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी और भी दुखी हो गए। संतान शोक के कारण राजा ने मृत्यु शोक के साथ शमशान पर स्वयं के प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। ऐसे ही राजा प्राण त्यागने जा रहे थे कि अचानक एक देवी प्रकट हुई, जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं षष्ठी देवी हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा प्रियव्रत ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन करते हुए हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी का विधि विधान से व्रत कर पूजन किया। व्रत पूजा के प्रभाव और षष्ठी देवी के आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत किया था, तभी से इस छठ महापर्व की प्रथा की शुरुआत हुई। छठ पूजा की कई कथाएं त्रेता और द्वापर युग से भी जुड़ी हुई हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपने राज्य के लिए राजसी यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने राम जी से कहा कि मृदुल ऋषि मौजूद नहीं है और अगर वह नहीं आएंगे तो यह यज्ञ विफल हो जाएगा। यह सुनने के बाद भगवान राम ने देवी सीता के साथ मृदुल आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचने के पश्चात मृदुल ऋषि ने देवी सीता को भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करने का सुझाव दिया। उनकी सलाह पर तब माता सीता ने मुंगेर में स्थित गंगा नदी के तट पर सूर्य देव को अर्घ देकर उनकी पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि माता सीता ने जहां छठ पूजा की थी वहां आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। द्वापर युग से जुड़ी हुई कथा। कुंती के पुत्र कर्ण सूर्य देव के परम भक्त और उनके पुत्र भी थे। कर्ण रोजाना सुबह के समय घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा करते थे। कर्ण के इस तरह से ध्यान करने से सूर्य देव की उन पर हमेशा कृपा बनी रही। इसीलिए छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा जुड़ी हुई है। महाभारत काल में ही एक और कथा सुनने में आती है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सर्वस्व हार चुके थे, उनके पास कुछ नहीं रह गया था, तो उस समय पांचों पांडव की पत्नी देवी द्रौपदी ने इस व्रत का अनुष्ठान कर पूजा की, जिससे द्रौपदी और पांडवों को उनका पूरा साम्राज्य वापस मिल गया था। छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को नहाय खाए होता है। इस दिन स्नान व भोजन ग्रहण करने के बाद शुरू होता है। दूसरे दिन पंचमी को दिन भर निर्जला उपवास और शाम को सूर्यास्त के बाद भी भोजन ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन षष्ठी पर डूबते सूरज को अर्घ्य देने के अलावा छठ का प्रसाद बनता है। चौथे दिन सप्तमी की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह उपवास खोला जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे शाइनर लाइट।